मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया? मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता है क्या बोला? उसने दो तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। ना, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी ये एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रुक सके तुम्हें। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे। उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा। आमीन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल, परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा। और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है, कुछ दिखता नहीं है पहले महीने, दूसरे तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमीन। और मैं प्रार्थना भी आपको आज बिब्लिकल, ठीक है अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो चलेगा, बस 2-3 घंटे और। आमीन। थोड़ा शरीर को नियंत्रण में लाना है हमें। कई लोग 1:30 बजे बाहर खड़े होते हैं खाने के, खाना दे दो। अरे खा लेना भाई, बाद में कहीं नहीं जा रहे हो आप। 1 मील छोड़कर कोई नहीं मरा आज तक, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। 1 टाइम का खाना छोड़ के आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी यहां पे। आमीन। यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है। वो आपके जीवन में कहां ले जाएगा आपको? आमीन। हालेलुया। सो मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं, क्योंकि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमीन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता है क्या है? असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है। मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी को बोलो वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास। वचन लेकर आप जा रहे हो। आमीन। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए
कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर का आप सबके लिए है। सब कोई, आप जानते हो, अगर आप इसके अनुसार चलोगे आप में से एक एक व्यक्ति प्रभावशाली होगा। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे प्रभावशाली होना? आपकी संतानें प्रभावशाली होंगी, आमीन। मगर उसके लिए परमेश्वर में बता रहा है हमें क्या करना है। क्या करना है? उसके वचन को लेकर उस पर मनन करना है, उसके वचन को लेना है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसको करने की चौकसी करेगा। यानी सिंपल भाषा में, जब आप एक वचन को लेते हो और उसको बार बार मनन करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको फुलफिल करने लग जाते हो। आप प्रार्थना के अगर स्क्रिप्चर्स लोगे और आप बार बार उस पर मनन करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद मन करने लग जाएगा प्रार्थना करने। आपका शरीर वो करने लगे। जिस चीज के बारे में आप लगातार मनन करते हो, आपका शरीर वो करने लग जाता है। Because everything that you do is conceived in your thought first. कोई नहीं करता, मैं यूं जाने लग गया। क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप सोचते हो पहले तब जाते हो। ओके? आप सोचते हो पहले तब आप जाते हो। सो मनन करना है हमें, बार बार। अब मेरे पास, मैं जल्दी से कुछ चीज की नींव डालना चाहता हूं। आपने देखा है जो जादू टोना करने वाले हैं, वो एक बार बार एक मंत्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कोई दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, वो आत्मिक जहां को जानते हैं। ये बिब्लिकल, वो काउंटरफीट है। हाँ, आपने कभी नकली 40 रुपए का नोट देखा है? नहीं हो सकता, क्योंकि नकली वही नोट करेंगे जो असली है। काउंटरफीट, जब आप काउंटरफीट देखते हो तो आपको पता चलता है असली असली है। क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। जब आप किसी वचन को बार बार दोहराते हो, इट्स लाइक यू जेनरेट पावर आउट ऑफ दैट। वो ऐसा है जैसे आप मक्खन निकालते हो ना मट्ठे में से, बार बार करके। ऐसी है जब आप एक वचन को बार बार मनन करते हो, उसके अंदर जो परमेश्वर का तत्व है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का जीवन है, वो निकलने लग जाता है। बार बार मनन करके उस वचन को बार बार उसको दोहराना, उसको बोलना, उसके बारे में सोचना। अब कई लोग बोलेंगे जीसस सेड डोंट डू वेन रेपिटेशन। दिस इज नॉट अ वेन रेपिटेशन। वेन रेपिटेशन ये है, प्रभु दे 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 दे, ये वेन रेपिटेशन है। हाँ, वचन को बार बार परमेश्वर, सोचो इस बात को, मूसा का परमेश्वर के साथ कितना ज्यादा एनकाउंटर था, कितना साक्षात्कार था। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं और किसी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करता जैसे तुझसे बात करता। सारे मिरेकल जो हुए, परमेश्वर ने उसको जो 10 आज्ञाएं दी, और वो मूसा वाचाओं के देश में प्रवेश न कर पाया। और अब यहोशू है, यहोशू को एक पूरी पीढ़ी को लेके जाना है। परमेश्वर ने उसको अब एक दूसरा एनकाउंटर नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? वचन का मनन कर। और वो वचन का मनन करने लगा दिन रात। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से, तेरे चित्त से रुकने ना पाए। वो बार बार उस पर मनन करने लगा। क्या हो गया? जो सामर्थ परमेश्वर के वचन में थी वो जनरेट होने लग गई यहोशू की। और उसने चांद को कहा जहां है वहां खड़ा हो, सूरज को बोला जहां है वहां खड़ा हो। और बाइबल बताती ग्रह भी उसकी बात मानने लगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन को मनन करके, तो आपका सिगरेट पीना भी रुक सकता है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन का मनन करने, अगर ग्रह को कंट्रोल कर सकता है यहोशू, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका शरीर आपके वश में आने लग जाएगा। आमीन। और ये हम लोग ही नहीं करते, ये एक आत्मिक सिद्धांत है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 4:8 से दिखाता हूं। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन, कब? रात। यहोशू को क्या बोला? तो दिन और रात। बाइबल वहां कह रही है वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं जो ऑन रेपिटेशन इस बात की घोषणा कर रहे हैं।
इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। जिस बात की आप घोषणा लगातार करते रहते हो वो आपके जीवन में प्रकट होने लग जाता है। और जब आप परमेश्वर के वचन की, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो तो वो केवल भीख मांगना नहीं है, वो गिड़गिड़ाना नहीं है, वो शॉपिंग लिस्ट नहीं है, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। वो ठीक है, मांगो आप, मगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का वचन का मनन होना जरूरी है। आप बार बार वचन को दोहराओ जब आप प्रार्थना में जाते हो। आमीन। सो प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। यानी प्रार्थना आत्मिक है एंड इट डील्स विद द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, दुष्ट आत्माएं, जो भी चीज है वो प्रार्थना जब आप करते, जब एक प्रार्थना का जीवन जीते हो तो यू आर डीलिंग विद थिंग्स स्पिरिचुअली। आप आत्मिक जहां में चीजों को, क्योंकि समझिए तीन चीजें हैं, आप शैतान जो दुष्ट आत्मा है हमारे चारों ओर, आपका शरीर, और तीसरा है पैसों का प्रेम। अगर इन तीनों चीजों से आप अपने आप को पवित्र रखते हो, आप अंत तक खरे उतरोगे, आपकी गवाही अच्छी होगी। Amen? So prayer will take care of sinful addictions. प्रार्थना क्या करेगी? जो पाप के एडिक्शन से, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा ईदर जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपको पाप नहीं करने देगी, और अगर आप पाप में जियोगे तो पाप में जीना आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, बिकॉज इट हार्डन्स आवर हार्ट। आमीन। जीवित हो आप लोग? आमीन। शरीर हावी तो नहीं हो रहा किसी के ऊपर? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, जो हावी शरीर है उसके ऊपर कैसे जय पानी है। दूसरा है, पहला क्या था? प्रार्थना। दूसरा है फास्टिंग, जिससे आप सबको बहुत प्यार है ना? बोलो आई लव फास्टिंग। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। ये छुप नहीं सकता। ओके, मत्ती 6:16 से 18, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, फिर से, नॉट इफ यू फास्ट बट व्हेन यू फास्ट। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ब्रदर 40 दिन के फास्टिंग में हूं ब्रदर, तो मन करता है भाई क्यों है 40 दिन के फास्टिंग, मत कर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर की कमांडमेंट है एक, यीशु मसीह कह रहा है मुंह धो। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं चर्च में, मुंह धोना आत्मिक बात है। यीशु मसीह कह रहा है सिर पर तेल लगाओ और मुंह धो। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वी न्यू दैट प्रेयर ब्रिंग्स रिवॉर्ड, ओपन रिवॉर्ड्स। दूसरी चीज, फास्टिंग ब्रिंग्स ओपन रिवॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है, इट्स इन द बाइबल। आमेन। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट इन एनी अदर वे। मैं इसको अपने हिसाब से अनुवाद करने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आमेन। वी डोंट फास्ट, ये प्रभु मेरी शादी करा दे तो मैं, हम उसके लिए नहीं, हम उपवास करेंगे, पिता प्रतिफल देगा जो उसको देना है। हम फास्टिंग करेंगे, हर बार टोटके की तरह नहीं, ये चाहिए फास्टिंग कर लो, वो चाहिए फास्टिंग कर लो, नहीं, हम फास्टिंग करेंगे। क्योंकि पहली चीज, फास्टिंग जानना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग क्यों करते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को आपके नियंत्रण में ले आता है। जो पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को कठिन कष्ट देता हूं, दूसरी बाइबल में ऐसा लिखा, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं। फास्टिंग कष्ट देती है ना आपके शरीर को। वो कहता है कष्ट, वो ये थोड़ा ना कह रहा है मैं मारता हूं असली में अपने,
साइको नहीं था अपोस्टल पॉल। हाँ, वो नहीं थप्पड़ मार रहा है, दीवार में सर मार रहा है अपने, ऐसा नहीं था। वो साउंड माइंड था अपोस्टल पॉल का। वो एक उदाहरण दे रहा है कि मैं अपने शरीर को कष्ट कैसे देता हूं। आपका मन नहीं कर रहा, आप थके हो, फिर भी आप प्रार्थना के कमरे में जाते हो, कहते हो थोड़ा सा प्रार्थना करता हूं। आप कष्ट दे रहे हो ना अपने शरीर को। आप फास्टिंग कर रहे हो, आप कष्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका शरीर चिल्ला रहा है खाना दे मुझे। जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे, पड़ोसी के घर में कुकर की सीटी बजेगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत है खाने की। मगर आप क्या कर रहे हो, आप खाना हटा रहे हो। एक चीज फास्टिंग से आप ये प्रूव कर रहे हो, एक और चीज, कि प्रभु मैं केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मगर हर एक उस वचन से जो तेरे मुख से निकलता है। सो फास्टिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य पता क्या है, कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। फास्टिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी, आपको सेंसिटिव बनाता है फास्टिंग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। सो इसी बात में मैं ये भी बता दूं, 2025 में हम शुरू करेंगे 3 तारीख से 21 दिन की फास्टिंग। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सच में विश्वास के साथ वो करेंगे, 2025 बहुत ग्लोरियस होने वाला है हम सबके लिए। जो प्रभु ने 24 में कहा था वो उसने करा, हमने उसको देखा होते हुए। ऐसे ही जो प्रभु 25 में कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ग्लोरियस है, वो भी होगा, वो भी करेगा 2025 में। आमीन। सो स्टार्ट करते हैं अपना साल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। 21 days वी गोना फास्ट एंड प्रे। 21 दिन हम फास्टिंग करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। वो ऐसा है जैसे हम साल की टायत दे रहे हैं परमेश्वर को। पहला महीना हम परमेश्वर को दे रहे हैं। कि पौलुस कहता है जब पहला फल पवित्र ठहरा तो बाकी सब पवित्र हो जाता है। आमीन। सो हम अपना साल का हम परमेश्वर को बता रहे हैं। जब आप पहला किसी चीज को देते हो ना, वो आदर दर्शाता है। आपके घर में कोई गेस्ट है, आप कहते नहीं पहले आप खाइए, वो आदर है। जब हम परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु हम 25 का पहला महीना तुझे दे रहे हैं, वो आदर को दर्शाता है। आमीन। सो फास्टिंग क्या करता है, आपके शरीर की जो नेचुरल एपेटाइट है उसको काबू में लाता है। जैसे भूख, हाँ, भूखे रह के आप भूख को कंट्रोल करते हो। सेक्सुअल एपेटाइट, नींद। जब आप एक फास्टेड लाइफ जीने लग जाओगे, आप देखोगे योर बॉडी इज नॉट रूलिंग यू दैट मच। आपका शरीर आप पर रूल, आपका शरीर आप पर प्रभुता नहीं कर रहा, आप अपने शरीर पर प्रभुता कर रहे हो। सो आप जब अपने शरीर को कहोगे चल प्रार्थना करते हो, बोलेगा यस सर, वरना आप अपने शरीर से प्रार्थना करोगे मैं नहीं कर रहा, बिकॉज योर बॉडी you're being ruled by your body. ओके। सो दूसरा फास्टिंग। सो प्रेयर क्या था, क्या डील करता है प्रेयर, सारे स्पिरिचुअल चीजों को, सिंफुल एडिक्शंस को। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम प्रार्थना करोगे तो क्या नहीं होगा, परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जो मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते वो एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा में जाते रहते हैं। दे आर ऑल द टाइम इन टेम्पटेशन। फास्टिंग करती है, इट डील्स विद योर बॉडी। और तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने, और ये सारी चीजें परमेश्वर ने मत्ती से सिखाई हमें। मत्ती 6 में परमेश्वर ने 3 चीजें सिखाई। और तीसरी चीज जो है वो है गिविंग। और ये तीनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम एक रीति रिवाज की तरह नहीं, ये हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह करेंगे। आमीन। गिविंग। मत्ती 6:1-4 में पढ़ूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे, नॉट इफ यू गिव बट व्हेन यू गिव। फिर से वही सिद्धांत है, जब तू दान करे, यानी दैट शुड बी आवर लाइफस्टाइल। गिविंग शुड बी आवर लाइफस्टाइल। आमीन। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, इसीलिए आप देखोगे कई मसीह हैं वो तभी देते हैं
वो गिविंग मोटिवेट होना चाहते हैं, पंखे में आपका नाम लिखा जाएगा। सन 57 में पानी की टंकी में काली प्लेट में लिखा होगा, भाई साहब जी ने कलीसिया में पानी की टंकी लगाई 57 में। तो लोग बोले वाह। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है जब तुम दो तो तुम्हारा देना इसलिए नहीं है कि तुम नगाड़ा बजाओ उसके आगे। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लेते रिवॉर्ड यू ओपनली, यानी खुले में तुझे प्रतिफल देगा।